अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को हैरानकुन तौर पर आज एक लंबे तातुल के बाद अडयाला जेल में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात का मौका मिला। खानदान के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन गौर खान साहब, सेनेट में पार्लिमानी लीडर सेनेटर अली जफर साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा साहब और दीगर रहनुमाओं ने खान साहब से आज मुलाकात की। मुलाकात में अरकान पार्लियामेंट की नाअहलियों के रद्द अमल में एहतजाजन कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों से इस्तीफे और कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर्स की नामजदगी को एक बार फिर दोहराया गया। ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ना लेने पर इमरान खान साहब पहले ही जोर दे चुके हैं। खान साहब समझते हैं कि अगर ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लिया तो हकीकी आज़ादी की तहरीक को शदीद नुकसान पहुंचेगा। 4 माह बाद मुलाकात में कामयाब होने के बाद इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान साहिबा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कह रही थी, आइए आपको सुनवाते हैं। इमरान खान ने जो डायरेक्शन भेज दी है अपनी पार्टी को, वो उन्होंने अभी अनाउंस किया इमरान खान ने कि जितनी कमिटीज हैं नेशनल असेंबली की, उससे पीटीआई मुस्ताफी हो जाए। इमरान खान के फैसले के हवाले से पीटीआई की सियासी कमेटी एक मरतबा फिर मुतहरिक है। ताहम आज अडयाला जेल से ना पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब का इस्तीफा मंजूर हुआ और ना ही महमूद खान अचकजई साहब की बतौर अपोजिशन लीडर नामजदगी से खान साहब पीछे हटे, बल्कि सेनेट में अपोजिशन लीडर के लिए सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब का नाम सामने आया है। इस्तीफे का ताल्लुक है खान साहब ने मंजूरी नहीं दी। बाकी जो इलेक्शन के हवाले से आज शाम पॉलिटिकल कमेटी की फिर मीटिंग होगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर खान साहब कहते हैं कि किसी के पास इख्तियार नहीं कि वो इमरान खान के फैसलों को तब्दील करे। अगर इमरान खान का पैगाम है कि ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेना तो 100% हम हिस्सा नहीं लेंगे। सितंबर में अदलिया की आज़ादी, जमहूरियत की बहाली और खान साई के लिए जलसे करने जा रहे हैं। खान साहब की हिदायत है, इंशाअल्लाह ताला सितंबर में हम पाकिस्तान का सबसे बड़ा जलसा मुनक्कद करने जा रहे हैं और ये जलसा पेशावर में होगा और पेशावर में सारे लोग आएंगे। गैर रिवायती तौर पर आज अडयाला जेल के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की बड़ी तादाद जमा थी, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं के साथ साथ मेंबर कौमी असम्बली शाहिद खट्टक साहब भी मौजूद थे। अब शाहिद खट्टक साहब एक वफाकी वजीर की यकीन दहानी पर इमरान खान साहब से मुलाकात करने गए थे, मगर नाकाम रहे। उनका कहना था कि मैं पार्टी से बात करूंगा कि जुमरात वाली लिस्ट में मेरा नाम डालें ताकि कौम को पता चले कि इस फॉर्म 47 वाली हुकूमत की कोई हैसियत नहीं। जुमेरात को मैं अभी पार्टी से मैंने बात नहीं की, लेकिन मैं उनको कहूँ कि मेरा नाम इसलिए डाल दे ताकि मैं कौम के सामने इनकी असलियत दिखा सकूं कि फॉर्म 47 के लाचार बेबस टाइप मिनिस्टर्स हैं जिनके पास कोई इख्तियार नहीं है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब का 9 मई के हवाले से कहना है कि अगर इमरान खान को कौमी क़यादत करनी है तो 9 मई पर माफ़ी, पछतावे या इज़हार शर्मिंदगी के बगैर मामला ख़त्म नहीं हो सकता। मई के ऊपर माफ़ी के अलावा या पछतावे के अलावा या इसके अलावा कोई क्लोज नहीं किया जा सकता। माफ़ी या पछतावा जो है अदालत में भी कह सकते हैं कि जी ये हुआ है, कौन सा माफ़ी मांगे। ये अगर सियासत में किसी ने रहना है, कौमी लीडरशिप का किसी ने क्लेम करना है, उसको 9 मई के ऊपर इसके मुतल्लक कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। लेकिन क्या इमरान खान साहब माफ़ी मांगने पर तैयार होंगे? आज इस हवाले से भी उनसे सवाल हुआ, इस बात पर गुफ्तगू हुई। क्या उन्होंने जवाब दिया, प्रोग्राम में चल के इस पर बात होगी। ताहम मुस्लिम लीग नून के ही सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने अपने कॉलम में आज लिखा है, माफ़ी से पहले गलती का एतराफ़ ज़रूरी है, जबकि इमरान खान अपनी गलती तस्लीम करने के बजाय 9 मई वाक़यात को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार देते हैं, जिससे माफ़ी या नतीजा खेज़ मुज़ाकरात की तवक्को बेमानी हो गई है। आई एम वेरी ऑनर्ड, हमें ज्वाइन करें सीनियर एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऑल्सो द पार्लियामेंट्री लीडर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन सेनेट, सेनेटर अली जफर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अली जफर साहब, आज यू वर ऑल्सो वन ऑफ दोज मेंबर्स ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिनकी आज इमरान खान साहब से मुलाकात हुई और लाइक आई सेड कि बड़े एक तवील अरसे के बाद ये हो कैसे गया सर कि आप सारों को आज इजाज़त मिल गई और इतनी एक लंबी मुलाकात के लिए? सही आपने कहा, अजीबो गरीब सी तब्दीली आई जब सबको इजाज़त मिल गई। और बल्कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बिकॉज हम मामूल की तरह ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम जाएंगे और वहाँ 5-6 घंटे बैठेंगे और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वापस आ जाएंगे। लेकिन आज पहले मुझे जाने दिया, उसके बाद 4 मिनट बाद दूसरे वकला आ गए, उसके कुछ मिनट बाद लीमा बीबी और दोनों बहनें आ गई, और उसके बाद बुशा बीबी की बेटियां आ गई। तो ये काफ़ी अजीब बात तो थी, लेकिन खुश आइंद भी थी।
सो खान साहब भी सबको इकट्ठे देख के बड़े खुश हुए। इमरान खान साहब ने क्या तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंस्ट्रक्ट किया है कि वो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी से इस्तीफा दे दे? जी, जो लीमा खान की हुई अभी मैंने सुनी, उनकी बातें वो सारी दुरुस्त हैं। सबसे पहले तो ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि नेशनल असेंबली की जितनी कमेटीज़ हैं जिसमें चेयरपर्सन हैं और मेंबर्स हैं, पीटीआई के मेंबर्स, पार्लियामेंटेरियंस या एसआईसी के, वो सारे इस्तीफा दे जाएं। और ये उन्होंने कहा है कि इमीडिएटली इस पे एक्शन लिया जाए। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये आज फैसला उन्होंने एक बार नहीं 3 बार उसको दोहराया अभी। बट ऑल्सो अली जफर साहब, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, व्हाट डज दिस टेल अस कि ये एक पहली इंडिकेशन है टुवर्ड्स कलेक्टिव रेजिग्नेशंस फ्रॉम द पार्लियामेंट? नहीं, पहले रेजिग्नेशंस तक तो बात बिल्कुल नहीं हुई, ना उधर तक जाएगी अभी। लेकिन ये एक सिंबॉलिक और मेरा ख्याल है बड़ा प्रैक्टिकल किस्म का स्टेप है। और उसकी वजह ये है कि एक तो ये कमिटीज़ जो है नेशनल असेंबली की, उनकी रूलिंग्स इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, उन पे अमल दरामद नहीं हो रहा। और दूसरा ये एक प्रोटेस्ट है, जिस तरह डिस्क्वालिफिकेशंस की जा रही हैं हमारे एमएनएज़ की और एमपीएज़ की भी इस पंजाब में, ये उसकी भी एक प्रोटेस्ट है और एक नया एक्शन प्लान है जो इमरान खान साहब ने सोचने के बाद आज उसके प्रोज एंड कॉन्स तो डिस्कस नहीं किए, लेकिन उन्होंने ये अनाउंस किया कि ये मेरा फैसला है। एंड आप भी समझते हैं कि ये एक दुरुस्त फैसला है खान साहब की तरफ से? जी देखें, उनकी जो हिकमत अमली है वो, अब जो स्ट्रेटजी उन्होंने जिस तरह एक्सप्लेन की है, और उस स्ट्रेटजी के अंदर तो ये बिल्कुल उसके मुताबिक है और ये एक स्टेप है फॉरवर्ड इस प्रोटेस्ट के मुतालिक। तो मेरा ख्याल है कि अब एक बार उन्होंने फैसला कर दिया तो इस पर बहस करना मुफीद नहीं है कि क्या वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, फैसला हो गया है। राइट। और अली जफर साहब, महमूद अचकजई साहब के नाम के हवाले से उनकी बतौर कौमी असेंबली के अपोजिशन लीडर के तौर पे नामजदगी आज इमरान खान साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि उन्होंने एक बार फिर उनको नॉमिनेट किया है, ऐसा ही है? जी बिल्कुल, उनसे बात हुई इसके ऊपर और उन्होंने कहा कि मैं अचकजई साहब को नेशनल असेंबली का लीडर ऑफ द अपोजिशन नॉमिनेट करता हूं और ये अब मेरा हतमी फैसला है। तो इसके ऊपर भी अमल दरामद होना चाहिए। जब अगर फैसला हमारे खिलाफ होता है या जो लिटिगेशन है वो ख़त्म हो जाती है तो और ज़रूरत पड़े तो ये नॉमिनेशन होगी। बट अली जफर साहब, आपकी पार्टी के अंदर इस हवाले से काफ़ी ज़ात भी पाए जाते हैं। जी बिल्कुल, उसका जिक्र मैंने किया था खान साहब से, उनको बताया था कि ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उन्होंने कहा कि वो आप मेरा मौक़िफ़ बता दीजिएगा, लेकिन मैंने फ़ैसला कर लिया है। और वो उसके बावजूद जो इख्तिलाफ़ात हैं या बहस है पार्टी में, उसके बावजूद उन्होंने अब ये फ़ैसला कर लिया है। राइट। और अली जफर साहब, सेनेट में जो अपोजिशन लीडर की नामजदगी के लिए अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब के हवाले से वो रिप्लेस कर रहे हैं। आज़म स्वाति साहब का नाम गुज़िश्ता हफ्ते भी आया था। ये चेंज इन नॉमिनेशन भी आज इसके हवाले से भी जिक्र हुआ है? जी बिल्कुल जिक्र हुआ है, लेकिन उन्होंने मुझे कहा है कि मैं बात करूं सबसे और पर्टिकुलरली लामा साहब से भी, और फिर मैं कल उनको आके बताऊंगा। उन्होंने सजेस्ट किया। बट अली जफर साहब, आपके ख्याल में ये क्या बता रहा है? व्हाई डजंट इमरान खान साहब ट्रस्ट पीटीआई लीडरशिप? मेरा ख्याल है कि मैंने पूछा था ये सवाल, लेकिन उन्होंने कहा कि इसमें लीडरशिप का ट्रस्ट की बात नहीं, मैं उनकी प्रोटेक्शन कर रहा हूँ, उनकी हिफाजत कर रहा हूँ। बट अब आपका पर्सनल ओपिनियन इस हवाले से अगर मैं जानना, अली जफर साहब, आप भी समझते थे, जो एक राय आपकी पार्टी में पाई जाती थी कि ये पीटीआई क्योंकि एक मेजॉरिटी सीट्स रखती है और ये पीटीआई की बागडोर एक दूसरे के हवाले कर देने के मुतरादिफ होता? ये देखिए, ये एक आर्गुमेंट है, एक बहस है और उस बहस को आप रद्द नहीं कर सकते। बिल्कुल एक बहस है, वो चली, और यही तरीक़ेकार होता है कि आप दोनों साइड की जो तस्वीर है उसको देखते हैं, दोनों साइड की आर्गुमेंट भी सुनते हैं और उस पर बहस के बाद फिर एक फाइनल फैसला होता है। और जब फाइनल फैसला हो जाए तो फिर आपका मौक़िफ़ क्या था या क्या नहीं था वो फिर इतना रेलिवेंट नहीं रह जाता।
लेकिन बिल्कुल एक तरफ पॉइंट ऑफ व्यू जो ये था कि पीटीआई के अंदर से ही किसी को होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ ये भी था कि जो पीटीआई का आ रहा है या बोलने वाला शख्सियत है उसको तो डिस्क्वालीफाई किए जा रहे हैं। तो ये भी एक मौक़िफ़ था। मेरा ख्याल है उन दोनों को आप रद्द नहीं कर सकते, और उसमें से जो खान साहब ने जो आर्गुमेंट चूज़ की उसके बाद जो फैसला कर दिया, तो अब बाकी बहसें एकेडमिक रह जाती हैं, वो सिर्फ एक तबसरे रह जाते हैं, लेकिन अब प्रैक्टिकली तो जो उन्होंने कहा वो ही होगा। राइट। और अली ज़फ़र साहब, ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से इमरान खान साहब का इस वक्त आज की मुलाकात में उन्होंने क्या जिक्र किया, क्या मौक़िफ़ है? जी देखें, उस पर भी काफ़ी डिबेट हुई। उनको बताया गया कि क्या मौक़िफ़ था पॉलिटिकल पार्टी के लीडरशिप का, क्या लोगों के क्या व्यूज़ हैं, पब्लिक क्या सोचती है, और लेजिटिमेसी होगी नहीं होगी, सारी बहसें होती रहीं और काफ़ी देर बहस चली इसके ऊपर। और अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि मेरा ये सजेशन मेरा यही है जो मैंने आपको बताया था पहले भी, और आज भी वो दोहराया उन्होंने कि हमें इलेक्शंस ये जो 2 आ रहे हैं ये नहीं लड़ने चाहिए। और उसके साथ उन्होंने कहा कि ये मामला दोबारा मेरी राय के साथ आप लेके जाएं पॉलिटिकल कमेटी को। राइट। और आज ही एलिज़ाबेथ साहब, गौहर खान साहब ने भी अनाउंस किया है कि सितंबर में पेशावर में एक जलसा मुनक्किद किया जाएगा। सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त ये भी गेयर अप कर रही है पब्लिक मोबिलाइजेशन के हवाले से। जी बिल्कुल, खान साहब ने ये कहा है कि केपी में पेशावर में बिलखसूस पीटीआई का बड़ा जलसा किया जाए, और उन्होंने तारीख क्या है वो उन्होंने छोड़ दिया है पॉलिटिकल कमेटी पे, बल्कि उन्होंने छोड़ा है ये जो इंतज़ामिया है, हुकूमत है पीटीआई की केपीके में, उनके ऊपर छोड़ी है तारीख। और उन्होंने कहा है कि ये तारीख करके तो सेटल करके तो फिर आप एक बड़ा जलसा करें। 40 इयर्स की अब लिटरली सजाएं आपकी लीडरशिप को सुनाई जा चुकी हैं। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि माफ़ी के बगैर या इजहार शर्मिंदगी के बगैर मामला क्लोज नहीं हो सकता। इमरान खान साहब को ये बात कन्वे हुई है कि माफ़ी के हवाले से बड़ा जोर दिया जा रहा है इस बात पे कि इमरान खान साहब माफ़ी मांगे, और कुछ उन्होंने उससे मुतालिक कोई गुफ्तगू की आज? जी, उन्होंने उनको पता था पहले से ही, और इस पे बात भी हुई। और जिस तरह मैंने पहले भी कहा था, आपके प्रोग्राम में भी कहा था, एक्सपेक्टेड रिप्लाई वही था, और वही कहा उन्होंने कि बिल्कुल इसको मुस्तरद कर दिया, और कहा कि बिल्कुल ये, बल्कि हंसे वो कि ऐसी बात तो बल्कि उल्टी मेरे से माफ़ी मांगनी चाहिए। सो ये उनका कहना था, और उन्होंने वाज़े तौर पे इस जो ख्वाजा आसिफ साहब की प्रोपोजिशन थी उस पे उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि बिल्कुल मुस्तरद करता हूँ मैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ना मैं करूँगा, ना मैं करने जा रहा हूँ, ना मैंने कभी सोचा है। सो ख्वाजा आसिफ साहब के बयान और सोहेल वड़ाइच साहब जो कॉलम्स लिख रहे हैं उसके हवाले से उन्होंने कहा कि मुस्तरद किया, और उन्होंने कहा माफ़ी अगले उनसे मांगे। जी, उन्होंने कहा कि अगर माफ़ी मांगनी है तो किसी और को मांगनी है जो मुझे रखा हुआ है गलत केसों में, और ये जब मैं निकलूँगा तो ये माफ़ी बनती है जो मुझे गलत प्रोसिक्यूट कर रहे हैं। राइट। बट अली ज़फ़र साहब, इस पूरे मामले में अब जहां पर हुकूमत भी कहती है, एक तरफ हुकूमत में ये राय भी पाई जाती है कि डायलॉग और कंसेंसस, नेशनल कंसेंसस की तरफ आया जाए, और इवन अस्करी क़यादत भी इस बात पर अलाइंड है। कैसे वो माहौल बन सकेगा, और एक टेबल पे मुज़ाकरात में, और आप भी मुज़ाकरात के दाई रहे हैं, कैसे इकट्ठे किया जा सकेगा, एक मेज़ पे फिर दोबारा आया जा सकेगा? देखें, फ़िलहाल तो मुज़ाकरात का दरवाजे बंद हैं, और मुझे कोई उसकी किरण नहीं नज़र आती कि किसी किस्म की मुज़ाकरात आगे चलेंगे। बट अली ज़फ़र साहब, इवन राना सनाउल्लाह साहब भी ये कह रहे थे कि अब तो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, 2 साल के बाद अब कॉन्सिक्वेंसेस आना शुरू हो गए हैं। 2 साल एक बहुत वक्त होता है, मामलात को और चीज़ों को रिकंसाइल किया जा सकता था आप लोग की तरफ से। जी देखें, ताली एक हाथ से नहीं बजती। ऑब्वियसली हमने ना लड़ाई शुरू की, ना हम लड़ाई शुरू जारी रखना चाहते हैं, ना चाहते थे, लेकिन जब आप एक तरफ से जुल्म करते रहेंगे
तो फिर दूसरी तरफ से आप ये ना एक्सपेक्ट करें कि ये कोई मुज़ाकरात की तरफ वो आएंगे। ये नहीं हो सकता कि आप एक तरफ मारें और दूसरी तरफ हाथ बढ़ाएं दोस्ती का। और अली ज़फ़र साहब, पीपल इवन आर ऑफ द व्यू कि जो कुछ हो रहा है ये ज़्यादा अरसे तक सस्टेन नहीं कर सकता और अब चीज़ें ओवरटर्न होंगी। आप कब तक फोर्सी कर रहे हैं कि चीज़ें और ये निज़ाम में एक तब्दीली आए? इमरान खान साहब को 2 साल से ज़ायद का अरसा ऑलरेडी हो चुका है इनकारसरेशन उनकी जो देखी जा रही है। आपको मामला तब्दील होते हुए इन द कमिंग फ्यूचर नज़र आ रहे हैं? जी बिल्कुल नज़र आ रहे हैं। और मेरी नज़र में जिसका जो मेन चीज़ है, बाकी तो अपनी चलें लीडरशिप है, वो पार्टी भी चल रही है, उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन भी की जा रही है, लेकिन जो मेन जिसे तब्दीली आ सकती है वो तब आएगी जब इमरान खान साहब बाहर आएंगे। और उसके लिए मेरा ख्याल है कि ज़रूरी है कि जो केसेस हैं वो फाइनल अपनी एक हेयरिंग तक पहुंचे। कैन पीटीआई अफोर्ड टू लूज इट्स सेक्रेटरी जनरल एट दिस पॉइंट, जो कि एक बड़ा क्रिटिकल जंक्चर है, एक बड़े टेस्टिंग टाइम से आपकी पार्टी बड़े चैलेंजेस से गुजर रही है, और ऐसे में आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, इंपॉर्टेंट ओहदे पे फाइज शख्स जो हैं वो मुस्ताफ़ी होने की बात करें, ये क्या पैगाम देता है पार्टी के ओवरऑल एक मैनेजमेंट के हवाले से? देखें, उन्होंने कोई इस्तीफ़ा दिया नहीं था, वो खाली एक ट्वीट थी, और पहले भी वो ट्वीट्स इस तरह की कर चुके हैं। तो मेरा ख्याल है इस्तीफ़े की बात तो अपनी जगह, बट खान साहब ने पहले भी जब इस्तीफ़े लोगों ने दिए हैं तो खान साहब ने वो इसी तरह कहा था कि आप ये अगर इस्तीफ़ा वाकई देना है तो ये पब्लिकली ना अनाउंस करें, आप इस्तीफ़ा दे के चले जाएं। इस तरह इस्तीफ़े नहीं होते पॉलिटिकल पार्टीज़ में। उन्होंने बहुत सारे लोगों के मुख्तलिफ जब मौके हुए, उन्होंने इस्तीफ़े उस वक्त ये कह के कि ये इस्तीफ़ा नहीं है, ख़त्म कर दिए थे। तो ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। और दूसरी आपको एक और बात बताऊं कि पीटीआई जो है वो बेसिकली इमरान खान साहब हैं, और वोट्स भी उनके हैं, ओहदे भी उनकी वजह से हैं, पार्लियामेंटेरियंस भी उनकी वजह से हैं, सेनेट में भी हम लोग उनकी वजह से बैठे हैं। तो हम में से कोई चला जाए, आ जाए, निकल जाए, पार्टी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी का इतना बड़ा रोल नहीं है कि वो उसके बगैर वो पार्टी आगे नहीं चल सकती। आते जाते रहेंगे लोग, आते जाते रहते हैं। मेन चीज़ खान साहब हैं, और मेरा ख्याल है कि पब्लिक भी उनकी तरफ ही देखती है, बाकी तो सारे वर्कर्स हैं मेरी नज़र में। राइट, थैंक यू सो मच अली ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको दूसरी तरफ का भी मौक़िफ़ बताएंगे एक ब्रेक के बाद।